हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएमएस एजुकेशन। स्टूडेंट्स, HTML के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जो है आज इमेज टैग देखेंगे कि हम लोग इमेज टैग कैसे हम लोग लगाते हैं। किसी पेज में अगर हमको इमेज लगानी है तो हम लोग इमेज कैसे लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पे तो मान लीजिए हमारे पास में एक पेज दे रखा है, यहाँ पे ये एक पेज दे रखा है और हमको यहाँ पे क्या करना है, एक इमेज लगानी है। क्या लगानी है? इमेज लगानी है। तो हम लोग इसको कैसे इंसर्ट करेंगे? तो इमेज लगाने के लिए हमारे पास जो टैग होता है वो हमारे पास img टैग होता है। क्या होता है? img टैग होता है। इसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि हमारे पास src होता है, ठीक है, हाइट होती है, यहाँ पे ये हाइट होता है, यहाँ पे विड्थ होता है, यहाँ पे ये विड्थ होता है, और यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, ऑल्ट होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये इमेज के हमारे क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। हम लोग इनको इमेज टैग में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इमेज को हम लोग कैसे हम लोग लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास जो इमेज है, पहली बात तो एक चीज़ है, जब हम लोग वेब डिजाइनिंग करते हैं तो हम लोग जो भी हमारे एसेट्स होते हैं, जैसे हमारा जावास्क्रिप्ट हो गया, CSS हो गया, इमेजेस हो गई, पेजेस हो गए, इनको हम अलग अलग फोल्डर्स में रखते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास फोल्डर का नाम क्या है, मेरे फोल्डर का नाम है यहाँ पे इमेज, यहाँ पे इमेज है, और इमेज नाम के फोल्डर में मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मैंने क्या कर रखा है, इमेज को स्टोर करके रखा हुआ है। यहाँ पे ये मेरे इमेज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा इमेज क्या है, ये फोल्डर है, और इसके अंदर क्या रखा हुआ है, इमेजेस रखी हुई हैं। क्या रखी हुई हैं? इमेजेस रखी हुई हैं। तो आप इसको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कैसे इसको पेज को हम लोग कोडिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम लोग HTML लिखते हैं। क्या लिखते हैं? HTML लिखते हैं। हेड लिखते हैं। यहाँ पे हेड में हम लोग यहाँ पे टाइटल दे देते हैं। यहाँ पे ये टाइटल दे देंगे। यहाँ पे टाइटल हमने दे दिया, यहाँ पे इमेज टैग। क्या दे दिया? इमेज टैग दे दिया। यहाँ पे इमेज टैग, ये इमेज टैग दे दिया। टाइटल को यहीं पे क्या करूँगा, मैं क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैं हेड सेक्शन को यहीं पे मैं क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। क्या कर दूंगा? हेड सेक्शन को मैं यहीं पे क्लोज कर दूंगा। अब हम क्या करते हैं, बॉडी सेक्शन लेते हैं। यहाँ पे बॉडी हमने ले लिया। यहाँ पे मान लीजिए हमको किसी पैराग्राफ में हमको क्या करना है, इमेज को लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए पैराग्राफ के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज़ करते हैं, P टैग यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? P टैग यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंपल से क्या लिखा, P टैग लिखा है यहाँ पे। अब P टैग के अंदर हमको क्या लगाना है, एक इमेज लगाना है। क्या लगाना है? एक पैराग्राफ के अंदर एक इमेज लगानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे img लिखते हैं। यहाँ पे img src यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इमेज का सोर्स, यानी इमेज कहाँ पे रखी हुई है उसका सोर्स, यानी इमेज का हमको यहाँ पे क्या देना पड़ता है, पाथ देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? पाथ देना पड़ता है। तो अभी इमेज की लोकेशन कहाँ पर है, इमेज नाम के फोल्डर के अंदर है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है, फोल्डर का नाम लिखना है। यहाँ पे ये हमने फोल्डर का नाम दे दिया स्लैश। अब हमको इमेज का नाम देना है, आपको कौन सी इमेज आपको अपने वेब पेज में इंसर्ट करानी है। हमारे पास ये मल्टीपल टाइप की इमेज है, आपको कौन सी इमेज जो है इंसर्ट करानी है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या दे दिया, 1 डॉट। अच्छा, हर एक जो इमेज होती है उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देखिएगा, कोई भी इमेज जो आप लगाना चाहते हैं उसके राइट हैंड साइड पे क्लिक करिएगा, उसके राइट हैंड साइड पर प्रॉपर्टी पे क्लिक करेगा, वहाँ पे प्रॉपर्टी पे जाइएगा वहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर्टी में वो आपको टाइप दिख जाएगा, वो किस टाइप की इमेज है, .jpg है कि .jpeg है, .png है, ठीक है, JFIF है। तो इस तरह का आप देख लीजिएगा, एक्सटेंशन तभी लगाइएगा, अदरवाइज वो इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। करेक्ट एक्सटेंशन के साथ में ही आप लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने 1.jpg लगा दिया। क्या लगा दिया? 1.jpg लगा दिया, ठीक है। इस P टैग को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बॉडी को मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा। यहाँ पे बॉडी को क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, HTML को यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इमेज को लगा सकते हैं। तो अभी हमने सिर्फ किसका यूज़ देखा है, SRC का यूज़ देखा है, यानी सोर्स का यूज़ देखा है। अब हम लोग बात करते हैं हाइट और विड्थ की। आप अपनी इमेज में हाइट और विड्थ को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। मतलब इमेज तो जैसे बहुत लार्ज इमेज होगी तो आप उसको अपने वेब पेज के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, हाइट और विड्थ दे सकते हो। तो मान लीजिए हमको हाइट और विड्थ सेट करनी है, तो मैं इसको यहाँ पे इरेज करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, उसकी हाइट लिख देता हूँ, HEIGHT हाइट। हाइट मैंने उसकी दे दी 200, ठीक है। और उसकी विड्थ मैंने क्या दे दी है, विड्थ मैंने उसकी दे दी है 300 दे दी है। क्या दे दी है? 300। अब इसकी हाइट 200 हो जाएगी, यानी जो इमेज आएगी उसकी हाइट क्या हो जाएगी, उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी, और उसकी विड्थ क्या हो जाएगी, 300 हो जाएगी। यानी सब तरफ से उसकी हाइट क्या हो जाएगी, विड्थ बराबर बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बराबर बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इमेज की हाइट और विड्थ को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब सेकेंड वाला ऑप्शन इसमें बढ़ते हैं, लास्ट वाले एट्रीब्यूट में आते हैं, ऑल्ट।
ऑल्ट का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट होता है। देखिए जब भी हम लोग किसी वेबसाइट पे जाते हैं, किसी वेब पेज पे हम लोग जाते हैं, वेब पेज को देखते हैं, तो हो सकता है कभी भी क्या हो, इंटरनेट की स्पीड स्लो हो। अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो है, अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड स्लो आ रही है तो इमेज पूरी तरह से अपलोड नहीं हो पाती हैं। तो जब इमेज अपलोड नहीं हो पाती तो उस केस में हमारे पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि हमें इमेज का क्या दिखना चाहिए, नाम दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, इमेज का नाम दिखना चाहिए। तो ऑल्ट में हम लोग क्या देते हैं, इमेज का नाम देते हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे थोड़ा लिख दे रहा हूँ वरना कट जाएगा इधर से। तो मैं यहाँ पे दे देता ऑल्ट इज इक्वल टू माई पिक दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ, माई पिक दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या ऑल्ट दे दिया। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए आपने एक्सटेंशन गलत कर दिया या पिक्चर का नाम गलत कर दिया या इंटरनेट की स्पीड स्लो आ रही है, तो अगर ये इमेज डिस्प्ले नहीं होती है तो उसकी जगह वो क्या दिखा देगा, यहाँ पे उसका नाम दिखा देगा, ताकि जो यूज़र है उसको पता चल जाए कि यहाँ पे इमेज कौन सी इमेज लगी हुई है। तो उसके नाम से भी पता कर सकते हैं और उसके हम लोग ग्राफिक्स से ही पता कर सकते हैं, उसकी इमेज से ही पता कर सकते हैं यहाँ पे कौन सी इमेज लगाई गई है। ठीक है, अगर आप बॉर्डर भी लगाना चाहते हैं तो आप इमेज में क्या लगा सकते हैं, बॉर्डर भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इमेज का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, इमेज का यूज़ अगर जब हम लोग CSS की क्लासेस पे जाएंगे तो वहाँ पे इमेज को और अधिक से हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इम्प्रूव्ड कर सकते हैं। ठीक है, इम्प्रूव करने का मतलब क्या है कि इम्प्रूव करने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये तो सिर्फ नॉर्मल HTML के टैग के एट्रीब्यूट्स हमने यूज़ किए हैं, जैसे ऑल्ट हो गया, ठीक है, SRC हो गया, हाइट हो गया, विड्थ हो गया। CSS जब यूज़ करते हैं तो हमें और प्रॉपर्टी लगाने का मौका मिलता है, जिससे हम लोग उसकी क्वालिटी को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और वेबसाइट को यूज़र फ्रेंडली थोड़ा बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, इमेज टैग है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इमेज टैग को अपने वेब पेज में हम लोग लगा सकते हैं। आप एक इमेज नहीं, बहुत सारी इमेज को लगा सकते हैं। लगाने की जो मेथड है वो बिल्कुल यही है। आप इसी मेथड को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो यहीं तक है। ठीक है, ये वीडियो हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।